नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भगवान गणपति और माँ गौरी जी के पूजन में जो मंत्र प्रयोग होते हैं उनको पढ़ना सिखाऊंगा और आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बड़ी ही आसानी से इन मंत्रों को बोलना सीख जाएंगे। तो आप सबसे अनुरोध है, जो नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी पूजन पाठ से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भगवान गणपति और माँ गौरी के पूजन में प्रयोग होने वाले मंत्रों को पढ़ना। बहुत ही आसानी से आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपको अवश्य ही पढ़ना आ जाएगा। सर्वप्रथम भगवान गणपति का ध्यान श्लोक बहुत प्रचलित है ये, इसीलिए इसको प्रयोग कर रहा हूँ। यह पूजन मैंने नित्य कर्म पूजा प्रकाश से लिया है। तो चलिए आरंभ करते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। यह श्लोक काफ़ी प्रचलित है और प्रायः लोग इसको ज़्यादातर अशुद्ध ही बोलते हैं। यह भगवान गणपति का ध्यान श्लोक है। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के भगवान गणपति का ध्यान करना चाहिए। तो एक बार इस श्लोक को पुनः बोल लेते हैं, ध्यान देना आप भी। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। इस प्रकार से यह भगवान गणपति का ध्यान श्लोक हो गया। और अगला श्लोक जो है वह माँ गौरी का ध्यान श्लोक है। तो इसको भी पढ़ना सीखते हैं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। इस प्रकार से यह श्लोक भी हो गया। और जो अगला श्लोक है वह भगवान गणपति का आवाहन श्लोक है। तो हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के भगवान गणपति का आवाहन करें। हरि ओम मां गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। यह भगवान गणपति का वैदिक आवाहन मंत्र है। और जो अगला है वह लौकिक है। इसको ही पढ़ते हैं। ये हि हेरंब महेश पुत्र समस्त विघ्नौघ विनाशदक्ष
मांगल्य पूजा प्रथम प्रधानम गृहाण पूजां भगवन् नमस्ते। थोड़ा सा यह श्लोक जटिल है तो इसलिए इसको पुनः बोलते हैं। ये ही हेरंब, ऐसे ये ही हेरंब महेश पुत्र समस्त विघ्नौघ विनाशदक्ष मांगल्य पूजा प्रथम प्रधानम गृहाण पूजां भगवन् नमस्ते। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। गणपतिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। अगला श्लोक जो है वह माँ गौरी का आवाहन श्लोक है। तो हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के माँ गौरी का आवाहन करें। और जो पहला आवाहन मंत्र है वो वैदिक मंत्र है और अगला लौकिक। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानायति कश्चन सस्त्यस्वकाः सुहदरी काम काम पीलवासिनी माँ। पुनः बोल देता हूँ यह श्लोक। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानायति कश्चन सस्त्यस्वकाः सुभद्री काम काम पीलवासिनी माँ। यह तो हो गया वैदिक मंत्र। अब लौकिक मंत्र बोलते हैं। हेमाद्रितयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। अगर आप कोई भी मंत्र हो धीरे धीरे बोलने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ही बोलने लग जाएंगे। अगर आप आरंभ से ही मंत्र को पढ़ने से ही तेज गति से पढ़ना चाहेंगे तो वह पहली बात तो आप पढ़ नहीं पाएंगे और वह जीवन पर्यंत मंत्र आपका अशुद्ध रहेगा। तो इसलिए जब भी मंत्र कोई पढ़ें तो उसको धीरे धीरे पढ़ें। और आरंभ वाली स्थिति में जब आप उसको पढ़ना सीख रहे हों तो बिल्कुल धीरे ही पढ़ें। इससे आपका मंत्र शुद्ध भी हो जाएगा और आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। तो भगवान गणपति के ऊपर तो आपने आवाहन करके पुष्प छोड़ दिए और माँ गौरी के ऊपर भी पुष्प छोड़ दीजिए। यह बोल करके ओम भूर्भुवः स्वः गौर्यै नमः गौरीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। हाथ में अक्षत लेकर के यह मंत्र पढ़िए प्राण प्रतिष्ठा वाला और उसके बाद माँ गौरी और भगवान गणपति के ऊपर अक्षत छोड़ दीजिए। पढ़ते हैं यह मंत्र। हरि ओम माँ मानो जूतिर्जुखता माज्यस्य बृहस्पतिर्जज्यामीमं तनो त्वरिष्टं जज्यगुं समीमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामो प्रतिष्ठ। अच्छा, इस मंत्र को एक बार पुनः बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ पर यज्ञ गुंग लिखा है इसको मैं प्रायः यज्ञ गुंग इस प्रकार से बोलता हूँ, क्योंकि जो ज्ञा है यह जा और या के मिलने से बनता है, इसलिए आप इसको यज्ञ गुंग तो कह ही सकते हैं, साथ में इसको जज्य गुंग इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो इस मंत्र को पुनः बोलते हैं।
हरि ॐ मानो जूतृजुखता माज्यस्य बृहस्पतिर्जज्यामि मां तनो त्वरिष्टं जज्यगुं समीमां दधातु विसवे देवास इह मादयन्तामोप्रतिष्ठ। इस प्रकार से यह प्राण प्रतिष्ठा का वैदिक मंत्र हो गया। और जो अगला मंत्र है वह प्राण प्रतिष्ठा का लौकिक मंत्र है, तो इसको भी बोलना सीख लेते हैं। ओम अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। ओम गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेतां प्रतिष्ठिता पूर्वकम् आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। भगवान गणपति और गौरी के ऊपर प्राण प्रतिष्ठा वाले अक्षत छोड़ दें और उसके बाद भगवान गणपति और माँ गौरी को आसन के रूप में एक पुष्प रख दें या चावल छोड़ दें सामने। इसके बाद पाद्य का अर्थ होता है पैर धुलना। हमारे भारतीय परंपरा में जब कोई व्यक्ति आता है तो उसको पैर धुलाए जाते हैं पहले, तो वही अर्थात पाद प्रक्षालन, पैर धुलना है भगवान गणपति और माँ गौरी के। तो एक किसी पात्र में कटोरी में जल ले लेते हैं, उसके बाद माँ गौरी और भगवान गणपति के पाद प्रक्षालन करते हैं अर्थात पैर धुलते हैं। तो पैर धुलने का मंत्र वैसे होता है, पुरुष सूक्त में आपने पढ़ा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। हरि ओम एतावानस्य महिमा तोज्यायांश्च पुरुखाः पादोस्य विसवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। यह पाद प्रक्षालन का मंत्र है। इससे आप भगवान गणपति और माँ गौरी के पाद प्रक्षालन अर्थात पैर धुल लीजिए। उसके पश्चात अर्घ देना होता है। एक कटोरी में जल लेकर के भगवान गणपति और माँ गौरी के चारों तरफ पतली धार से जल छोड़ना चाहिए। इसको अर्घ देना कहते हैं। तो अर्घ देने का मंत्र है हरि ओम माँ देवस्य तवा सवितुः प्रसवेस्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां माँ। इस प्रकार से इस मंत्र से आप भगवान गणपति और माँ गौरी को अर्घ दे दीजिए। इसके पश्चात आचमन करवाना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए आचमन करवाना चाहिए। तो आचमन करवाने का मंत्र इस प्रकार से है हरि ओम माँ इमं मे वरुण सुरुधि हवा मधिया च मृडय। इस मंत्र से आचमन के लिए भगवान गणपति और माँ गौरी के सामने एक आचमनी जल छोड़ दीजिए। इसके पश्चात आचमन के पश्चात स्नान करवाना चाहिए। तो स्नान करवाते हैं भगवान गणपति और माँ गौरी को। स्नान करवाने का मंत्र बोलना सीखते हैं हरि ओम माँ शुद्धवारः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आस्विनाः श्वेताः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये करुणाजामा अवलिप्ता रौद्रा
न भोरूपाः पार्जन्याः। इस प्रकार से स्नान करवाने के पश्चात पुनः एक आचमनी जल भगवान गणपति और माँ गौरी के सामने आचमन के उद्देश्य से छोड़ें और आचमन वाला मंत्र पुनः बोलें। हरि ओम मा इमं मे वरुणसुरुधि हवा मधिया च मृडाया त्वामवस्युराचके। इस प्रकार से भगवान गणपति माँ गौरी को पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान और पुनराचमन करवाने के पश्चात भगवान गणपति और माँ गौरी को क्रमशः दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत और इस प्रकार से स्नान करवाना है इन पदार्थों से। मैं जो मंत्र यहाँ पर बताऊँगा इन द्रव्यों को चढ़ाने के, वह मंत्र आप किसी भी पूजा में किसी भी देवता को स्नान करवाते वक्त प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़ाने के मंत्र, साथ में पंचामृत तक आपको बताऊंगा इन पदार्थों को चढ़ाने के मंत्रों के बारे में, और बहुत आराम से पढ़ना सिखाऊंगा इनको भी धीरे धीरे करके। बस आप थोड़ा सा प्रयास करिए, बोलना सीख जाएंगे आप। तो सर्वप्रथम दूध चढ़ाने का मंत्र बोलना सीखते हैं। हरि ओम मा ओम पायाः पृथिव्यां पाया ओखाधीखु पायो दिव्यन्तरिक्षे पायो धाः पायसवतीः प्रदिशाः सन्तु महिजम्मा। यह दूध चढ़ाने का वैदिक मंत्र था। अब दूध चढ़ाने का लौकिक मंत्र जानते हैं। कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम्। इस प्रकार से यह लौकिक मंत्र हो गया दूध चढ़ाने का। जो अगला मंत्र है वो दही चढ़ाने का है। तो दही चढ़ाने का मंत्र भी जानते हैं, दही अर्थात दही। तो दही चढ़ाने का भी मंत्र जानते हैं। हरि ओम मा दधिक्रावणो आकारिखं जिष्णो रस्वस्यवाजिनः सुरभिनो मुखा करत्प्राण आयुगुंखितारिखत। यहाँ पर या में बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, तो आपको थोड़ा प्रयास करना है इस प्रकार से। आयुगुंखितारिखत। इस प्रकार से यह दधी का वैदिक मंत्र हो गया। और जो अगला मंत्र है वो दधी चढ़ाने का लौकिक मंत्र है, दधी स्नान करवाने का लौकिक मंत्र है। पायसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ये दही चढ़ाने का लौकिक मंत्र था। एक बात आपको बता दूं, यहाँ पर देखो नीचे लिखा है ओम भूर्भुवः श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः दधि स्नानम समर्पयामि। तो यहाँ पर अगर आप भगवान गणपति गौरी की पूजा कर रहे हैं तो यहाँ पर श्री गणेशाम्बिकाभ्याम ऐसा बोलना है। अगर भगवान शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो ओम भूर्भुवः स्वः सांब सदाशिवाय नमः दधि स्नानम समर्पयामि। अगर भगवान शिव की मूर्ति में पार्थिवेश्वर हैं और अगर नर्मदेश्वर हैं तो इस प्रकार से भी बोल सकते हैं ओम भूर्भुवः स्वः पार्थिवेश्वराय नमः दधि स्नानम समर्पयामि। ऐसा ही बोल सकते हैं। इस प्रकार से प्रयोग होते हैं यह मंत्र।
अगर आपको यह चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझको पूछ लीजिए, मैं आपको इस बात को और डिटेल से बता दूंगा। तो चलिए अगला मंत्र, घृत स्नान करवाने का मंत्र, घी से स्नान करवाने का मंत्र, इसको जानते हैं। हरि ओम मा घृतं मिमिक्षे घृतमस्य जो निर्घृते श्रितो घृतं वस्यधाम अनुक्वधमावह मादयस्वस्वाहा कृतं वृखभवक्षि हव्यम्। इसी मंत्र को पुनः बोलते हैं। हरि ओम मा घृतं मिमिक्षे घृतमस्य जो निर्घृते श्रितो घृतं वस्यधाम अनुक्वधमावह मादयस्वस्वाहा कृतं वृखभवक्षि हव्यम्। यह घृत स्नान करवाने का वैदिक मंत्र था। और अब लौकिक मंत्र जानते हैं। ओम नवनीत समुत्पन्नं सर्वसंतोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। अब अगला मंत्र पढ़ते हैं, मधु अर्थात शहद से स्नान करवाने का। हरि ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्त्वोखाधीः मधुनक्तमुतो खसो मधुमत्पार्थिवगुंरजः मधुद्यौरस्तु नः पीता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो नः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। इस प्रकार से यह मधु स्नान करवाने का वैदिक मंत्र था। अब लौकिक मंत्र जानते हैं। पुष्परेणु समुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः मधुस्नानं समर्पयामि। इस पंक्ति को अगर आप भगवान गणपति की पूजा कर रहे हैं, साथ में गौरी जी की, तो आपको बोलना है ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः मधुस्नानं समर्पयामि। अगर आप किसी अन्य देवता का पूजन कर रहे हैं तो उन देवता का नाम लेना है। जैसे भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं तो ओम भूर्भुवः स्वः सांब सदाशिवाय नमः मधुस्नानं समर्पयामि। अगर आप भगवान शिव की मूर्ति में पार्थिवेश्वर हैं तो उनको इस प्रकार से बोलना है ओम भूर्भुवः स्वः श्री पार्थिवेश्वराय नमः मधुस्नानं समर्पयामि। इस प्रकार से बोलते जाना है। अब अगला मंत्र शर्करा स्नान का है, तो शर्करा स्नान का मंत्र बोलना सीखते हैं। हरि ओम मा आपागुं रसमुद्वयसगुं हरि ओम मा आपागुं रसमुद्वयसगुं सूर्ये संतगुं समाहितं मा। एक बात ध्यान दीजिए, लोग ये गुंग शब्द को ना ग्वंग बोलते हैं, तो ग्वंग नहीं होता, गुंग होता है, गुंग। पुनः बोलते हैं इसी मंत्र को। हरि ओम मा आपागुं रसमुद्वयसगुं सूर्ये संतगुं समाहितं मा। आपागुं रसमुद्वयसगुं सूर्ये संतगुं समाहितं मा। आपागुं रसस्यजो रसस्तं वो गृह्णाम
गृह्णां युत्तममुपयामा गृहीतो सीन्द्रायतवा जुष्टं गृह्णाम्ये खाते जोनिरिन्द्रायतवा जुष्टतमं मा। यह शर्करा से स्नान करवाने का वैदिक मंत्र था। अब लौकिक मंत्र जानते हैं। इक्षुरस समुद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पंचामृत से स्नान करवाने का मंत्र जानते हैं। हरे ओम पंचनद्याः सरस्वती मा पीयन्ति शस्त्रोतासाः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरित। लौकिक मंत्र जानते हैं पंचामृत का। पंचामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। अब गंधोदक स्नान का वैदिक मंत्र जानते हैं। हरि ओम अग्गुं सुनाते अग्गुं सुः प्रतीयतां परुखा परुः गंधस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः। यह गंधोदक स्नान का वैदिक मंत्र था। अब जानते हैं गंधोदक स्नान का लौकिक मंत्र। मलयाचल संभूत चंदनेन विनिःसृतम् इदं गंधोदक स्नानं कुंकुमाक्तं च गृह्यताम्। इस प्रकार से गंधोदक से स्नान करवाने के पश्चात शुद्ध जल से स्नान करवाएं। हरि ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिवालस्त आश्विनाः श्वेताः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः। शुद्धोदक जल से स्नान करवाने के पश्चात पुनः आचमन करवाएं। आचमन का मंत्र। इमं मे वरुण सुरुधि हवमधिया च मृडाय त्वामवस्युराचके। शुद्धोदक जल से स्नान करवाने के बाद क्रमशः फिर पूरा पूजन होता है। वस्त्र उपवस्त्र यज्ञोपवीत इस प्रकार से पूरा पूजन होता है। तो मैंने आपको आज यहाँ तक बताया। अगले वीडियो में वीडियो बड़ा ना हो इस वजह से मैं आपको अगला यहाँ से आगे का जो स्टेप होगा उसको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। नमस्कार, पुनः मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।